क्या आपने कभी सोचा है कि इस ज़मीन पर जहाँ आज हम रहते हैं, कभी ऐसे जानवर रहा करते थे, जिनके चलने से ज़मीन लरज़ती थी, जिनकी आवाज़ से जंगल काँपते थे, जिनका साया पड़ता था तो सूरज ढक जाता था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डायनासोर की। आज हम आपको ले चलते हैं इस ज़मीन की सबसे बड़ी राज की तरफ कि ये अजीम मखलूक़ात कौन थे, कहाँ से आए, कितने सालों तक राज किया और फिर अचानक कहाँ गायब हो गए। दोस्तों, ये सिर्फ साइंस नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो करोड़ों साल पुरानी है। आज से तकरीबन 23 करोड़ साल पहले ये दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आज जो 7 कॉन्टिनेंट है, यानी कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका, ये सब अलग अलग नहीं थे, एक ही बहुत बड़े खुशकी के टुकड़े से जुड़े हुए थे, जिसे साइंसदान बेंजिया कहते हैं। इमेजिन करें, एक ही ज़मीन, एक ही समंदर, एक ही आसमान। मौसम बहुत गर्म था, शिमाली और जनूबी साइड पर बर्फ नहीं थी, जंगल घने थे, दरख्त बहुत बड़े थे और हवा में ऑक्सीजन आज से ज़्यादा थी। ये वही ज़मीन थी जहाँ पर डायनासोर ने आँख खोली। 1824 ऑक्सफोर्ड के करीब जब एक साइंटिस्ट विलियम बकलैंड पहाड़ों में खुदाई कर रहे थे, अचानक इन्हें कुछ बड़ी बड़ी हड्डियाँ मिली। ये हड्डियाँ इतनी बड़ी थी कि वो हैरान रह गए। ये किसी आम जानवर की हड्डियाँ नहीं थी। उन्होंने इस जानवर का नाम रखा मेगालोसोरस, यानी बहुत बड़ी लिजर्ड। लेकिन बाद में फिर इसको असल नाम डायनासोर दिया, जिसका मतलब है खौफनाक लिजर्ड या खौफनाक छिपकली। लेकिन ये छिपकली नहीं थे, ये ज़मीन के असल बादशाह थे। दोस्तों, अभी तक दुनिया में साइंसदानों ने तकरीबन 1000 से ज़्यादा किस्म के डायनासोर्स के फॉसिल दरियाफ्त किए, मतलब कि इनकी हड्डियाँ मिली है। लेकिन माहिरीन का अंदाज़ा है कि असल में 10,000 से ज़्यादा किस्में रही होगी, जिनमें ज़्यादातर फॉसिल अभी तक नहीं मिले। आइए चंद मशहूर डायनासोर से मिलते हैं। टायरानोसोरस रेक्स, या जिसे टी रेक्स भी कहते हैं, ज़मीन का सबसे खौफनाक शिकारी। इसकी लंबाई तकरीबन 12 मीटर थी और वज़न 8 टन। दांत 3 सेंटीमीटर लंबे, खंजर जैसे। ये साउथ अमेरिका में रहता था और अपनी सूंघने की ताकत से शिकार ढूंढता था। ब्रोंटोसोरस, ये डायनासोर इतना बड़ा था कि इसकी गर्दन अकेले ही 9 मीटर लंबी थी, वजन तकरीबन 15 टन। ये दरख्तों के ऊपरी पत्ते खाता था जहाँ कोई और नहीं पहुंच सकता था। ये अमन पसंद जानवर था, शिकार बिल्कुल नहीं करता था। ट्राइसेराटॉप्स, इसके चेहरे पर 3 सींग थे और सर के पीछे हड्डी के डाल थी। ये अपनी सींगों से टी रेक्स का मुकाबला भी करता था। इसके फॉसिल अमेरिका और कनाडा से मिले हैं। वेलोसिरैप्टर, ये छोटा था, सिर्फ 2 मीटर लंबा, लेकिन ये बहुत ज्यादा जीनियस और तेज रफ्तार था। ये ग्रू बनाकर शिकार करता था। साइंटिस्ट का ख्याल है कि इसके जिस्म पर पंख भी थे। मोसासोरस, यानी समंदर का बादशाह, ये डायनासोर नहीं बल्कि एक समंदरी रेंगने वाला जानवर था, लेकिन इसी दौर में रहता था। लंबाई तकरीबन 18 मीटर, मतलब बहुत बड़ी कश्ती जितना। टेरोडेक्टल, ये उड़ने वाला जानवर था। इसके पंखों की फैलाव तकरीबन 11 मीटर तक थी, यानी आज के छोटे हवाई जहाज जितना। डायनासोर्स का दौर 3 हिस्सों में तकसीम है, जिसमें पहले वाला ट्रियासिक, सेकंड जुरासिक और थर्ड नंबर क्रिटेशियस। ट्रियासिक दौर तकरीबन 23 करोड़ साल पहले की है, जब डायनासोर नमूदार हुए, छोटे, तेज, 2 पैरों पे चलने वाले। जुरासिक दौर तकरीबन 14 से 20 करोड़ साल पहले की है। ये डायनासोर का सुनहरी दौर था, बहुत बड़े जानवर और घने जंगल। और फिर लास्ट में आता है क्रिटेशियस दौर, जिसमें डायनासोर का खात्मा हो गया। यानी कुल मिलाकर डायनासोर ने जमीन पर तकरीबन 16 करोड़ साल राज किया। जरा सोचिए दोस्तों, इंसान सिर्फ 3 लाख साल से जमीन पर है और डायनासोर ने तकरीबन 16 करोड़ साल गुजारे। हम तो इनके मुकाबले में अभी कुछ भी नहीं। आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक दिन अचानक आसमान में एक रोशनी नमूदार हुई। पहले एक चमक, फिर एक आवाज जो शायद पूरी जमीन ने नहीं सुनी हो, और फिर एक एस्टेरॉयड, यानी पहाड़ जितना पत्थर, खला से जमीन की तरफ आया और आज के मेक्सिको के साहिल से टकरा गया। इस एस्टेरॉयड की चौड़ाई तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर थी और ये 72,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जमीन से टकरा गया। एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया जो 180 किलोमीटर चौड़ा था। सुनामी आई जिसने हजारों किलोमीटर का साहिल तबाह किया। जलजले आए, वॉल्केनो फटे और हवा में इतनी गर्द और धुएं का बादल छा गया कि सूरज की रोशनी जमीन तक आना बंद हो गई। ये न्यूक्लियर विंटर जैसे सूरत हाल थी, मतलब न्यूक्लियर धमाके के बाद जो सर्दी होती है। महीनों तक अंधेरा, ठंड और पौधों का मरना। जब पौधे मरे, पौधे खाने वाले डायनासोर मरे। जब वो मरे, गोश्त खाने वाले डायनासोर भूख से मर गए।
और आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके ज़मीन के बादशाह ख़त्म होते गए। और यह इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग मोड़। क्या आप जानते हैं आज भी डायनासोर की एक नस्ल जिंदा है और वो है परिंदे। जी हाँ, साइंस ने साबित किया है कि आज के परिंदे असल में तेरापोड डायनासोर की औलाद है, जो छोटे पंखों वाले डायनासोर थे। जब एस्टेरॉयड ने तबाही मचा दी तो जो जानवर छोटे थे, पत्तों के ओट में छुप सकते थे और कम खाने पर गुजारा कर सकते थे, वो बच गए। आज आप किसी चिड़िया को उड़ते हुए देखते हैं तो सोचिए, ये वही डायनासोर की औलाद है जो 16 करोड़ साल पहले जमीन पर राज करती थी। लेकिन आज इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। डायनासोर की कहानी सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, ये जमीन की कहानी है, ये वक्त की कहानी है, ये तब्दीली की कहानी है। जरा सोचो दोस्तों, करोड़ों साल तक एक मखलूक ने राज किया, फिर एक लम्हे में सब कुछ बदल गया, लेकिन जमीन नहीं रुकी, जिंदगी नहीं रुकी। इनकी राख से नई जिंदगी उगी, नए जानवर आए, नए परिंदे आए। आज हम इनकी हड्डियां म्यूजियम में देखते हैं, इनके बारे में फिल्में बनाते हैं, लेकिन असल सबक ये है, कोई भी दौर हमेशा के लिए नहीं होता। जमीन बदलती रहती है, वक्त चलता रहता है और जिंदगी हर बार एक नए अंदाज में वापस आती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।